हाथ उठाकर उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हम पर उपकार किया है, जिसने हम पर दया किया है। हालेलुया। हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम उस मसीह का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उस खुदावंद की महिमा करेंगे इस समय। हालेलुया। ओ हाथ उठाकर हम धन्यवाद देने पाएंगे, क्योंकि धन्यवाद के योग्य हमारा एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर यहोवा। अब प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं आज की सुबह के लिए। पवित्र परमेश्वर, तो हमारे संग हो, हमारे साथ, हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, हमारे आगे आगे आप चले परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप अपने दूतों को आज्ञा देते हैं हमारे निमित्त की हमारी रक्षा रखवाली करें, और उसी का परिणाम है कि आज हम सुरक्षित और आशीषित पाए जाते हैं। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में इस पवित्र दिन में प्रभु जब तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, तेरे भवन में आए हैं, तेरे वचन कहता है बाहर में ओ सैकड़ों दिन बिताने से बेहतर है कि हम परमेश्वर के भवन में एक दिन को, एक घंटे को भी बिताएं। हे परमेश्वर पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, तू जलाल के योग्य है। यीशु मसीह के नाम में आए हुए हर एक भाई बहनों को उनके घर आने समय तेरे हाथ में देते हैं। तू बरकत और आशीर्वाद दे मेरे पिता, अपनी महिमा को ले, अपने सामर्थ को उंडेल दे यीशु मसीह नाज़री, कि तेरे नाम को महिमा मिल सके मेरे खुदा। तेरे पाक लहू के नीचे हम में से प्रत्येक को समर्पित कर देते हैं। आप सहायक और मददगार हो, आप अनुग्रह करें, आप दया करें, आप करुणा करें, आपका अभिषेक हम में से प्रत्येक ऊपर उतरे और आज होने दे। पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ प्रत्येक जन को टच करे यीशु के नाम में। तेरा सामर्थ आज उतर आए यीशु के नाम में, तेरी महिमा आज प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, और हम में से प्रत्येक लोग ब्लेस्ड होकर के जाएं प्रभु जी। हम अपने आप को खाली करते हैं पिता, कि तेरा आत्मा से हम भर जाएं और तेरी महिमा कर सकें यीशु मसीहा के नाम में। हालेलुया। उच्च आवाज में बोलेंगे हालेलुया। स्तुति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो सुंदर समय के लिए एक बार फिर से एक भजन को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगी। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, जहाँ लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर तो उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं क्योंकि हमने परमेश्वर पर अपनी आशा रखी है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा जीवित परमेश्वर है। आइए जीवित परमेश्वर के जीवित हुजूरी में जब आज की सुबह एक बार फिर से हम पाए जाते हैं, हम स्तुति आराधना के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे और जितने परमेश्वर को सब मिलकर अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे। आराधना आराधना तुझी आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना तुझी आराधना आराधना।
हालेलुया। हर सुबह और हर शाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल सुबह और शाम ही हमें परमेश्वर से जुड़ना है मेरे प्रियो। हमें हर पल हर समय परमेश्वर से जुड़े रहना है, उससे लिपटे रहना है और उसकी महिमा अपने जीवनों से हमें निरंतर उस परमेश्वर को देते रहना है। आइए कल गीत को परमेश्वर के आदर में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करेंगे। मैं क्यों डरूं
हालेलुया। बोलिए मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मेरे जो लिटरली ये हमारी गवाही होनी है कि हमारे मृत्यु से निकलना है, उमड़ना है ये बात कि जिंदा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और जब वो परमेश्वर साथ खड़ा है तो ना कोई घटी होगी, ना कोई कमी होगी और ना कोई समस्याएं हमेशा के लिए हमारे जीवन में ठहरेगी, क्योंकि वो परमेश्वर तमाम समस्याओं से, तमाम रोग और बीमारियों से निजात देने वाला, हमें जयवंत करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। आइए एक और गीत को खुदा के आदर में हम सब मिलकर गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाएं तो तालियों के साथ हमारे साथ जुड़िए और हम खुलकर खुदा की महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है स्तुति में बड़े छुटकारे को परमेश्वर ने रखा है। और जिस किसी ने भी पूरे सच्चाई के साथ, पूरे खुलकर, पूरे समर्पित होकर खुदा की स्तुति की है, उसकी इबादत की है, मेरे दोस्त में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं रहा जो बंधनों में रहा हो या झगड़ा हुआ रहा हो या किसी समस्या में निरंतर बना है। मेरे को स्तुति हर एक बंधनों को तोड़ने की कुवत रखती है। आइए स्तुति करें और खुलकर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी इबादत करें और परमेश्वर आज आपको छुटकारे में लेकर आए और हम सब मिलकर उस परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। Thank you.
परमेश्वर ने बचाया है, केवल परमेश्वर ने संभाला है। मेरे प्रियो, ये हम में कुवत नहीं है कि हम अपने आप से सेफ हो जाएं, कि अपने आप से संभल जाएं। ये केवल परमेश्वर का फजल है, खुदा का फजल है, उसका अनुग्रह है कि उस परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें संभाला है। और उस परमेश्वर ने केवल अपने फजल से हमें अनुग्रह दिया है कि आज हम जिंदों की जमीन पर हैं, उस परमेश्वर के नजदीक हैं, उसके करीब हैं। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक बार फिर से हम इस गीत को अपने परमेश्वर के आदर में गाएंगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने बीते हर एक पल, हर एक क्षण मुझे और आपको संभाला है, हमें बचाया है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि गीत हमारे हृदय से निकलना चाहिए। हम केवल होठों से ना गाएं, लेकिन हम हृदय से गाएं, क्योंकि जब हमारी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट होगी तो ही हम उस परमेश्वर का दोहरे अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे। आइए, समय है तो उस खुदा के फजल को ले, उसके अनुग्रह को ले और गीत को हम हृदय से गाएं और सच्चाई से हम परमेश्वर को पुकारने वाले बने। Thank you.
गीत में गाया, तेरे बदन में यीशु शिफा का खजाना है। यदि आज आपसे कोई कहे कि किसी जगह में कोई खजाना गड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए पूरा अपना ताकत को लगाना पड़ेगा, पूरा फुल फ्लेज आपको उसके पीछे आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको वो आशीष मिलेगी। किसी प्रकार के हो, यदि आपको शिफा चाहिए, आपको ये आपके अंदर ये टैलेंट होना है, आपके अंदर ये खूबी होनी है, आपके अंदर ये हुनर होना है, और ये आत्मिक हुनर है मेरे प्रियो। ये कोई संसारिक हुनर नहीं है जिससे आप उस खुदा से शिफा को ले सके। ये आत्मिक हुनर है मेरे प्रियो, जो हम में से प्रत्येक के जीवन में होना जरूरी है। और जब ये टैलेंट हमारे जीवन में होगा, ये हुनर हमारे जीवन में होगा, हम उस खुदा से उस शिफा को ले सकेंगे, उस आशीष को ले सकेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार में रखा है। उसने इसलिए नहीं रखा कि हम दुखी रहे, हम लाचार रहे, हम समस्याओं में रहे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हमारे अंदर वो टैलेंट हो, हमारे अंदर वो आत्मिक हुनर हो, जिसके वजह से मेरे प्रभु उस खुदा से उन तमाम आशीषों को ले सके जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। और आज की सुबह परमेश्वर आपको वो टैलेंट दे, आपको हुनर दे, आपको वो कूपन दे, आपको वो आशीष दे कि आज की सुबह यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है, आप उस परमेश्वर से उस चंगाई को ले सके। यदि आपको निराशाओं से बाहर आने की आवश्यकता है, आप उस आशीष को ले कि आप आशा में आनंदित रहकर उस परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए मेरे प्रियो, तन मन से, पूरी सच्चाई से, पूरे समर्पण से हम उस खुदा के करीब आए, उसके नजदीक आए। और जब हम बारात के दूसरे भाग में जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम जिन जिन आशीषों की बातें करता है मेरे प्रियो, तमाम वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में ठहरेंगी, ना कि आएंगी, वो ठहरेंगी। और हम उन आशीषों को लेकर हम इंजॉय करते हुए हम उस खुदा की महिमा करेंगे। आइए खुदा के आदर में स्थिर हो जाएंगे।
हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा में, यीशु की महिमा में, यीशु की महिमा में, हालेलुया। खुदावंद की महिमा में, हालेलुया। ओ खुदावंद की महिमा में, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, ओ स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, हालेलुया। ओ जीसस, तुम्हारे हालेलुया। स्तुति करिए, स्तुति करिए, हालेलुया। महिमा दीजिए, हालेलुया। ओ यीशु, उसका नाम महान और सबसे ऊंचा है, उसका नाम महान और सबसे ऊंचा है। ओ उसका नाम महान और सबसे ऊंचा है। उसके जैसा ना तो कोई था ना कोई होगा। वो दोबारा आने वाला हमारा प्रभु है, हालेलुया। धन्यवाद करते,
नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के द्वारा हालेलुया हम उसकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah, how great he is, hallelujah, वो कितना महान परमेश्वर है, hallelujah, वो कितना महान परमेश्वर है, जिसकी उपस्थिति में हम सब पाए जाते हैं। इसलिए उस महान प्रभु की उपस्थिति में हम हालेलुया ओ उसके आदर उसकी महिमा में जैसे 24 प्राचीन अपने अपने मुकुट को धर देते, जैसे स्वर्गदूत भी कहते थे पवित्र 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 है। आज की सुबह हमारे मध्य में प्रभु उपस्थित है, उसको आदर दे, उसको महिमा दे, उसको पवित्र कहें, क्योंकि उस सेनाओं के यहोवा पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर कहें पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, छुटकारा यीशु के नाम पे आए, हालेलुया। हाथ को उठाकर के छुटकारा को लेने पाए, चंगाई को लेने पाए, बेदारी को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में, और हर बंधन को खोलने के लिए घोषणा करें अपने जीवन में, और हर आशीष को प्राप्त करने के लिए घोषणा करें अपने जीवन में, क्योंकि जो घोषणा करते वो होगा आपके लिए, जो मानते हैं वो होगा आपके लिए, क्योंकि यीशु हमारे मध्य में है और यीशु अपनी महिमा में खातिर करना चाहता है। ओ छुटकारे की घोषणा, ओ चंगाई की घोषणा, ओ मुक्ति की घोषणा, आजादी की घोषणा, डिलीवरेंस की घोषणा यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में होने पाए। ओ जीसस खुदावंद यीशु का महिमा, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है, हम आपको महिमा देते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। जीसस, जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, अपने हाथ को उठाइए, हालेलुया। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करेगा। यीशु ने, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इसलिए उसके चंगाई को ले लीजिए अपने शरीर में, और आज्ञा दीजिए अपने शरीर को यीशु के नाम में, कहिए कि चंगा हो जा, हर बीमारी से आजाद हो जा, हालेलुया। आजाद होने के लिए प्रार्थना करिए, बीमारी से आजादी के लिए प्रार्थना करिए। रोग चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, बीमारी चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वचन कहता है यीशु के मार खाने से हम चंगा हो चुके हैं, यीशु के मार खाने से हम चंगा हो चुके हैं, हालेलुया। उसने अपने कीमती लहू को बहाया है, उसने अपने देह को छलनी करने के लिए दे दिया है, तो उसी के मार खाने से हम चंगा हो जाएं, और हम उसके चंगाई को क्लेम कर लें अपने शरीर में यीशु के नाम पे। और लोग चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप चंगाई को क्लेम करिए, आप चंगा हो जाएंगे, क्योंकि यीशु राजा चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु राजा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो जहाँ गया है वह चंगाई को दिया है, जहाँ गया वह छुटकारे को लेकर के आया है, वो जहाँ भी आया है तो चंगाई और छुटकारा को लेकर के आया है। हालेलुया, उसकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, खुदावंद यीशु की महिमा हो, खुदावंद यीशु की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम तेरी महिमा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। सारा महिमा आदर आपका है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ आवाज में बोलेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा देंगे, वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने पाएंगे।
अपने पड़ोसी को बोलिए बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। जोर से बोलिए बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हालेलुया। प्रियो, प्रभु के हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। बाइबल कहती है लूट बांट लेने से भी ज्यादा आनंद प्रभु में है। हालेलुया। युद्ध में गए हैं, जीत गए, अब मनमाना लूट रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा आनंद प्रभु की हुजूरी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर के सम्मुख हम पाए जाते हैं। कई बार लोगों में ये सवाल रहता है कि जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और कई बार लोग पूछते हैं, परसों के दिन मुझे एक सवाल पूछा गया था एक भाई के द्वारा जो गैर मसीह में हैं, कि जब परमेश्वर, आप बोलते हैं वचन में यही कहते हैं कि परमेश्वर आप लोगों से, मनुष्य से प्यार करता है, जॉन 3:16 को आप क्लेम करते हैं, तो फिर परमेश्वर के लोगों में दुख क्यों रहता है? जायज बात है। हालेलुया। अच्छा सवाल है ना, है कि नहीं है? हालेलुया। दुख क्यों रहता है? तकलीफ क्यों रहता है? बीमारी क्यों रहता है? समस्याओं में क्यों उलझे रहते हैं? लोगों को ऐसा लगता है कि हम संसार में जितना भी रायता फैला लें, पाप गुनाह बुराई कर लें, और यीशु मसीह में अगर आ जाए तो रातों रात सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। देखिए, वचन हमको साफ बताता है, परमेश्वर के वचन में, कि हम जो बोएंगे वो काटेंगे। और समस्या एक और है, ज्यादा काटेंगे। जितना बोएंगे उतना नहीं काटेंगे, उससे ज्यादा काटेंगे। तो एक मनुष्य जब संसार में गलत चीजों को बोया है, पाप बुराई दुनिया भर की बातें, तो परमेश्वर पापों को क्षमा करता है, लेकिन उसके कुछ परिणाम को इस संसार में खामियाजा को भुगतना पड़ता है। सवाल है कि परमेश्वर के लोगों में दुख, बीमारी, समस्या क्यों रहती है? कई बार आप लोगों को भी पूछा जाता होगा कि चर्च जा रहे तो अभी क्यों ठीक नहीं हो रहा है। बहनों को अक्सर ये सवाल किया जाता है जिनका हस्बैंड बहुत ज्यादा नशे में रहने वाला एडिक्टेड पर्सन है, तो आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग या पड़ोसी घर वाले लोग सवाल करते हैं, जब तू चर्च जा रही तो क्यों तेरा हस्बैंड ठीक नहीं हो रहा है? हालेलुया। कितनों को ऐसा सवाल किया जाता है? किया जाता है? यस। प्रियो, बारिश सबके लिए होगी, और अगर बारिश में आप निकलेंगे तो चाहे आप विश्वासी रहें या अविश्वासी रहें, आपको भीगेंगे ही आप। ऐसा नहीं है कि विश्वासियों के लिए अलग बारिश होगा और नहीं भीगेंगे, और अविश्वासियों के लिए अलग बारिश होगा और वो भीगेंगे। अगर आप आग में पैर रखेंगे तो चाहे आप विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, चलेगा। अगर आप छत से कूदेंगे तो चाहे विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, पैर हाथ टूटेगा। These are the common रूल्स। ये कॉमन रूल्स है परमेश्वर के द्वारा। लेकिन कुछ खास बात मैं आपको बताऊंगा। आइए हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री को, याकूब की पत्री, और उसका पहला ही अध्याय को हम लोग निकालेंगे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय। अब 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। सब लोग बाइबल में से निकाल लीजिए। हालेलुया। निकाल लिया आपने अपने बाइबल में से? ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को से की है। जब किसी की परीक्षा हो
तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ध्यान से इन वचनों को अंडरलाइन कर लीजिए आप। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। अब पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा मत खाओ। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए धोखा मत खाना। जोर से बोलिए पड़ोसी को धोखा मत खाओ। परमेश्वर आपको परेशानी में नहीं डालता है। परमेश्वर आपको समस्याओं में नहीं डालता है। देखिए, माए हैं, पिता हैं, हमारे बच्चे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे बहुत दुख उठाएं, बहुत परेशान रहें, गरीबी में रहें, चिथड़े पहने, नंगे घूमते रहें, भिखारी बन जाएं। कोई ऐसे माता पिता हैं क्या? कोई? इतने में एक आध जन। हालेलुया। तो बाइबल कहती तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमको कहती है तुम बुरे होकर के अच्छी वस्तु अपने बच्चों को देना जानते हो, संसारिक होकर के जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक हमारे लिए करेगा। तो फिर परेशानियां क्यों हैं? 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 20 साल हो गए, चर्च आते, मसीह में आते, ये समस्याएं जा क्यों नहीं रही है? ये समस्याएं हट क्यों नहीं रही है? मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में क्या हो जाता है? पड़ता है। अन्यथा परमेश्वर आप किसी को फंसाता नहीं। हमारे विश्वास को परख परमेश्वर करता है, लेकिन हमें परीक्षा में फंसने नहीं देता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। वचन में यही लिखा है, धोखा नहीं खाना है हमको समझना है। हालेलुया। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 20 वचन को। भले ही हम मनुष्य संसार में रहते हैं और नाना प्रकार की परीक्षा में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं और हमारे साथ नाना प्रकार की समस्याएं उठ जाती है, लेकिन वचन को पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय के 20 वचन को कोई माइक में लेकर के जोर से पढ़िएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोग सुने। मैं तुमसे हाँ, सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा। जोर से बोलिए तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा। Your sorrow will turn into joy. अय्यूब ने कहा you have turned my mourning into dancing. तो मेरे दुख को आनंद में बदल दिया है। प्रियो, मसीह यीशु में एक आशा है, और वो आशा ये है कि भले ही आप इस संसार में मसीह में नहीं थे, तो आपने कितना भी पाप, बुराई और गुनाह और तरह तरह के काम किए थे, जब आप मसीह में आते हैं तो बाइबल कहती है your sorrow will turn into joy. तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
हालेलुया। उन दुखों में परमेश्वर काम करता है, उन तकलीफों में परमेश्वर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख में भी परमेश्वर हमको बनाता है। मालूम है, जब आप एक बाल्टी में कीचड़ भरा पानी को ले लेंगे जो पीने के लायक नहीं है, लेकिन उसको नल के नीचे रख देंगे और नल को खोल देंगे, पानी चलते रहेगा। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन उसमें से सारे कीचड़ पानी जो है, मैला पानी, गंदला पानी धीरे धीरे ओवरफ्लो होकर क्या हो जाएगा, बह जाएगा। अब कीचड़ डाले थे तो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी रह जाएगा, और कंकड़ पत्थर को आप शायद 1 घंटा 2 घंटा के बाद जब आके देखेंगे तो गंदला पानी तो बाहर चला गया है, लेकिन जो कंकड़ रह गए वो भी इतना प्यारा लग रहा है। कभी ऐसा देखे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन के साथ यही करता है। उन गंदगी को, उन पापों को, उन बुराइयों को, उन नाशवान चीजों को जो मनुष्य के अंदर में रहता है, जो दुख को उत्पन्न करता है, जो बीमारी को लेकर के आता है, जो नाना प्रकार के गुनाहों को लेकर के आता है, अनंत मृत्यु को लेकर के आता है, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो उन दुखों के कारणों को भी परमेश्वर साफ करके हमारा दुखों के कारण को आनंद में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। मैं कुछ खास बातों को आपको बताना चाहता हूं। मालूम है, वचन में हमने पढ़ा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। और लिखा है, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। क्या समझो? जब तुम नाना प्रकार के दुखों से गुजरो, जब तुम नाना प्रकार के समस्याओं से गुजरो तो उसको आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि जब हम उन परीक्षाओं से, उन दुखों से गुजरते, निकलते और निकल जाते हैं तो मेरे प्रियो, जब आप पलट के देखते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। शैतान ने तो चाहा कि हमें दुख दे, हमें परेशान कर दे, हमें निराश कर दे, हमें हताश कर दे, हम निर्बल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ने उसी निर्बलता को अगेंस्ट में शैतान के काम करके हमारे लिए बल का कारण बना देता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब हम दुख उठाते रहते हैं उस समय परमेश्वर एक्चुअली में हमको बनाते रहता है। जिस समय हम तकलीफ में रहते हैं, जिस समय हम दुख उठाते रहते हैं, उस समय एक्चुअली बताऊं तो परमेश्वर हमको बिल्डअप करते रहता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जब हम नाना प्रकार के दुखों से गुजरते हैं उस समय हम बनते रहते हैं भीतर से। परमेश्वर अपने काम को हमारे अंदर करते रहता है। हो सकता है हमको समझ में ना आए, अरे मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, रोज एक ही बात को मांग रही हूं, प्रभु मांग रहा हूं, प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा है प्रभु। ये आपका कहना है, लेकिन परमेश्वर भीतर भीतर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा 3 महीने का था तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके माता पिता ने, उसकी मां ने एक टोकरी बनाई और उस टोकरी में मूसा को रख दिया और नील नदी के पानी में डाल दिया। कितना बड़ा दुख और तकलीफ झेली होगी, जरा कल्पना करिए उस मां को। और 3 महीने का नवजात बच्चा, क्या बिगाड़ा था किसी का, जिसको बहते नील नदी में डाल दिया गया था। उसके बाद हम पाते हैं कि फिरौन की बेटी ने उसको उठा लिया, बड़ा हुआ, पला बढ़ा, और उसके बाद हम पाते हैं कि वो 40 साल
जब वो दुख उठा रहा था तो परमेश्वर उसको एक्चुअली में तैयार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार होने के लिए हैं? आमीन। तो जब आप दुखों से होकर के गुजरते हैं, पीड़ाओं से होकर के गुजरते हैं, तो निश्चय जानिएगा परमेश्वर अंदर में काम कर रहा है आपका। भीतर ही भीतर परमेश्वर काम कर रहा है आपका। हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास को कई बार सुनता हूं जो बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। वन एंड ओनली यीशु नाम वाला अजय चौहान, बॉम्बे में है ना। मालूम है उनका एक बेटा है जो चल फिर नहीं पाता है, एबनॉर्मल है। जब उनको पूछा गया, हम लोग दिल्ली में थे और उनको पूछा गया कि आप अपने बेटे के विषय में क्या बोलते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े प्रभु के दास, इतने बड़ी बड़ी मीटिंग सभाओं में जाते हैं, तो आप अपने बेटे के विषय में क्या बोलते हैं? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्हीं के अंदर में तो मुझे परमेश्वर मिला है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसी की सेवा के लिए तो बनाया गया हूं। हालेलुया। उन्होंने कहा जब मैं इन दुखों से होकर के गुजरा हूं तभी तो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, कुछ भी ऐसी घटना नहीं है आपके लाइफ में जो यूं ही हो गया है, विदाउट परमेश्वर हो गया है। अगर आप उस घटना के बिहाइंड को सोचेंगे तो आप आशीषों से भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। दुख आनंद में बदल जाएगा। Your sorrow will turn into joy जब आप यीशु मसीह में आते हैं। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल में बिल्डअप कर पाया। बहुत कठोर हृदय का मनुष्य जो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्री को मार के दफन कर दिया, और जो अपने लोगों के लिए जज्बा रखता था, वो हथियार उठाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का हमेशा का नियम है, जय हथियार से कभी नहीं मिलती है। हालेलुया। जय मिलती है यहोवा से। आमीन। परमेश्वर का बाइबल में शुरू से नियम है कि जय जो मिलती है वो हथियार से नहीं मिलती, परमेश्वर से मिलती है। आमीन। हालेलुया। चाहे आप गिदोन की बात करें, चाहे दाऊद की बात करें, चाहे साउल की बात करें, चाहे जितने भी राजा हुए हैं जो जयवंत जीवन को जिए हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ा है, आप पाएंगे तलवार उनकी चलती तो थी, लेकिन उनके पीछे परमेश्वर रहता था। हालेलुया। जय तलवार से जय यहोवा देता है। मूसा बहुत कठोर, घमंड से भरा हुआ, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड पर्सन, 40 साल परमेश्वर उसके जीवन में काम करता रहा, और जब 40वें साल ठीक होने वाला था, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो भी मूसा इतना कठोर है, कहता है डोंट सेंड मी, मुझे मत भेज, किसी और को भेज। लेकिन परमेश्वर ने उसको बनाया था। भेड़ बकरियों के पीछे पीछे जब वो भागता था, हर दिन जब वो अपने लाइफ को कोसता था, क्या मैंने इसीलिए पढ़ा है? क्या मैंने इसीलिए मिस्र में हाई एजुकेशन प्राप्त किया है? क्या मैंने इसीलिए इंजीनियरिंग किया है? क्या मैंने इसीलिए बीकॉम का डिग्री लिया है? क्या मैं इसी काम के लिए बना हूं? जब आप अपनी जिंदगी में विदाउट जॉब और दुखों से और समस्याओं से और पीड़ाओं से जा रहे हैं, तो निश्चय जानिए जवान भाई बहन लोग, परमेश्वर गॉड इज बिल्डिंग योर लाइफ फ्रॉम इनसाइड। परमेश्वर आपके जीवन को भीतर से बना रहा है, और जब आप बन जाएंगे तो आप उड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, जब आप बन जाओगे तो उड़ोगे, जब आप बन जाएंगे तो उड़ेंगे। हालेलुया। मालूम है कुछ लोगों के दुख उठाने से, कई बार एक व्यक्ति के दुख उठाने से बहुत लोग ब्लेस्ड होते हैं। एक व्यक्ति के दुख उठाने से बहुत लोग क्या हो जाते हैं? ब्लेस्ड होते हैं। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब को 50वें अध्याय, और उत्पत्ति बाइबल का सबसे पहली किताब बाइबल में
उत्पत्ति का किताब और उसका लास्ट चैप्टर, और मैं कुछ बातों को आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। उसका 15 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उसके लिए की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध को और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उनके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। पड़ोसी को बोलिए, मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह ले सकता हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। हालेलुया। यद्यपि यूसुफ कहता है कि 11 भाइयों को, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे प्रति बुराई का विचार किया था, मुझे मार डालना चाहा था, मुझे बेच दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। आमीन, हालेलुया। यूसुफ कहता है अपने भाइयों को, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे प्रति बुरा विचार रखा, बुरा अंजाम दिया मुझे, मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा था, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा के कारण मैंने दुख उठाया है। यद्यपि तुम लोगों ने बुरा विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि तुम बहुत से लोगों के प्राण बचे। जानते हैं इस घटना को? यूसुफ 13 साल दुख उठाया, लगभग कितने साल? लगभग 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के भेड़ बकरियों के पास वो गया था और 17 साल की उम्र में उसके भाइयों ने उसे मार पीट के गड्ढे में डाल दिया और इस्माइली व्यापारियों के हाथों में बेच दिया था। और लगभग 30 साल की उम्र का था जब वो पोतीफर के घर और जेल भुगत करके और स्वप्नों का अर्थ बता करके जब उसको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तो लगभग 30 साल का था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति के 13 साल के दुख उठाने का परिणाम यह है कि 70 लोग जो भूखे मर जाते अकाल में, पेट भर खाने को पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख अच्छा है ना? मसीह में दुख उठाना, जोर से बोलिए, मसीह में दुख उठाना। क्यों मालूम है? हालेलुया। यदि आप मसीह में दुख नहीं उठाए हैं तो कई बार आपके लाइफ में सवाल उठते हैं। यीशु मसीह ने अद्भुत बात को कहा। एक धनवान था और एक लाजर था। धनवान के चौखट पे लाजर टुकड़े खाता था। जब वो मरा तो इब्राहिम के गोद में गया और सवाल जवाब जब हुई तो इब्राहिम कहता है, इसने अपने भाग का दुख उठाया है। तूने दुख, ये जो दुख होता है मसीही जीवन का एक भाग है। हालेलुया, समझिएगा। ये जो दुख उठाना होता है ये सर्वदा नहीं रहेगा आपके लाइफ में। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये दुख उठाना भी मसीही जीवन का एक इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि अगर आप दुख नहीं उठाते तो आपको कैसे बना पाएगा परमेश्वर? कैसे आप ब्लेसिंग को समझ पाएंगे परमेश्वर का? हालेलुया। आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं, जन्म होते ही ऐसी रूम है, ऐसी कार है, ऐसी मॉल है, सब कुछ है, तो आप कैसे उस मर्द को समझ पाएंगे जो झोपड़ी में रह करके वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। समझिए इस बात को।
मसीह में दुख उठाना हमारे जीवन का एक भाग है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर मुझे आपको बिल्डअप करता है। आमीन, हालेलुया। और मसीह कहता है तुम्हारा दुख जो है आनंद में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 13 साल यूसुफ ने दुख उठाया। सोचिए जरा इस 13 साल के डिफरेंस को, जो ड्यूरेशन है उसको समझिए। 17 साल, प्रेज द लॉर्ड, टीनेज, 17, 18, 19, टीनेज, 3 साल टीनेज में है। उसके बाद 20 एंजॉयमेंट का दिन है, कैरियर बनाने का दिन है, मॉल में जाकर मूवी देखने का दिन है, मस्त मस्त खाने का दिन है। 25 साल तक, 26 साल तक, उसके बाद परिवार बिल्डअप करने का दिन है, शादी ब्याह करने का दिन है। वो बेचारा कि कभी किसी का गुलाम है, कभी किसी का गुलाम है, कभी किसी का दास है, कभी कोई दोष लगाया जा रहा है, कभी कोई गुनाह के ऊपर उसके ऊपर डाला जा रहा है। तमाम इन 13 साल में वो दुखों को उठाता रहा, लेकिन 13 साल के बाद परमेश्वर ने रातों रात उसके दुख को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। और उसके दुख उठाने के द्वारा 70 लोग जो भूखे मर जाते, पेट भर खाने को पाए। हालेलुया। हाथ को उठा के बोली, मेरे दुख के द्वारा कोई आशीष पा रहा है। जोर से बोली, मेरे दुख उठाने से कोई आशीषित होगा। आमीन, हालेलुया। कभी मत कुड़कुड़ाना, कभी मत कुड़कुड़ाना, मेरे ही घर में समस्या क्यों, मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम क्यों, मैं ही क्यों सफर करता हूं, वो देखो वो कैसे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, उस पाठ को जब आप पूरा करते हैं तो परमेश्वर का यह वाचा है, I will turn your sorrows into joy। आमीन। वो हमारे आंसुओं को क्या करेगा, यूसुफ के समान दुख के समय में परमेश्वर आपको आशीष का कारण बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत गहरा अनुभव परमेश्वर दुख के समय देता है। बहुत अद्भुत अनुभव परमेश्वर दुख के समय देता है। मालूम है, बोकारो स्टील सिटी का जॉब छोड़ करके जब सेवकाई में आए थे, हमारी सोफिया छोटी सी थी, अगर वो बोलती थी डैडी एप्पल ले दो, तो हम एक एप्पल ले पाते थे उसके लिए, एक, सिर्फ एक, उसी के लिए। तो भी कभी रोए नहीं किसी के सामने कि हमारे पास पैसा नहीं है, दे दो, नहीं, प्रभु के सामने। हालेलुया। वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। परमेश्वर की बुलाहट में जब आप रहेंगे तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ हो सकता है कुछ साल के लिए, हो सकता है कुछ महीने के लिए, आपको इस बात दौरान से गुजरना पड़ेगा। इसलिए तो दाऊद कहता है, चाहे मैं मृत्यु से भरे घोर अंधकार की तराई से भी होकर के गुजरूंगा, तो भी मैं डरूंगा नहीं हानि होने से। क्यों? मुझे मालूम है मेरे दुख के पीछे एक जन खड़ा है जो उसको आनंद में बदलने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है, जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उन दुखों के लिए जो मैंने भोगा है। हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, मसीह में जब आते हैं, सवाल जवाब होता है, आपको पूछा जाता है, आप मसीह में चले गए, फिर भी तकलीफ क्यों, फिर भी दुख क्यों, फिर भी ऐसा क्यों, फिर भी वैसा क्यों? These are the parts of our life। ये हमारे जीवन के कुछ भाग है, लेकिन हमारा परमेश्वर अंत में खड़ा होगा और हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं एक गवाही बताऊंगा। बीती रात्रि जब मैं प्रार्थना में था तो मैं पास्टर बेनी हिल की गवाही को सुन रहा था और उतने बड़े प्रभु के दास इस गवाही को जब बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बार हम मीटिंग से वापस आ रहे थे और करीब करीब 8-9 लोग थे एरोप्लेन में, जहाज में, और पायलट बोलने लगा कि हमारा प्लेन जो है क्रैश होने वाला है, जहाज जो है एक्सीडेंट होकर के हमें बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि हम लोग 11,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहे हैं और पेट्रोल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया है। पास्टर बेनी हिल कहने लगे कि प्रभु अब मैं क्या करूं, प्रभु अब मैं क्या करूं। वो अपने आप को सवाल करने लगे, क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि 11,000 की फीट में तो ऑलरेडी हूं, यहां से नजदीक पड़ेगा। हालेलुया। यहां से क्या पड़ेगा? क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरा मन तैयार है? मीटिंग होना पर्याप्त नहीं है, चंगाई होना पर्याप्त नहीं है। क्या मेरा हृदय उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है? क्या मुझे मेरे स्वागत में खड़ा होगा जैसे यूसुफ के लिए खड़ा हुआ था? और तरह तरह के अपने आप को तैयार कर रहे थे। और अपने गवाही में लिखते हैं, ये दुख का समय में मेरे मिनिस्ट्री में वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं, मैं इतना डिपेंड परमेश्वर के ऊपर कभी नहीं रहा जितना मैं मृत्यु को मेरे सामने, दुख को मेरे सामने देख रहा था तो मैं था। पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड, असहाय, निराधार। प्रभु 11,000 की फीट की ऊंचाई में है, पायलट ने अनाउंस कर दिया है पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया है, कभी भी क्रैश लैंडिंग हो सकती है, मर जाएंगे। कहते हैं कि इतना मैं कभी परमेश्वर पर डिपेंड नहीं हुआ जितना मैं उस जगह हवाई जहाज के ऊपर मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, तुझे खरोच तक नहीं आएगी। हालेलुया। थोड़ा नीचे आ रहा था, हवाई जहाज नीचे आ रहा था, रात्रि 1 बजे की बात है, पूरा अंधेरा था। किसी तरह से उनको एक पार्क दिखा, उस पार्क में जहाज को ले जाने का कोशिश किया गया, लेकिन फ्यूल तो था नहीं। उतरा, पेड़ से टकराया, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, इंजन अलग फेंका गया, तो इधर उधर सब हो गए। पास्टर बेनी हिल उठे, अंधेरा था, देखे अपने आप को, फिर अपने लोगों को सर्च किए, खोजे, एक भी जन नहीं मरा था। हालेलुया, हालेलुया। You have turned my sorrows into joy. दुख के समय में हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं अधिक। हालेलुया। शायद मैं कई बार सोचता हूं, इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारे लाइफ में इन दुखों को आने देता है, परमिशन देता है। जैसे अय्यूब के जीवन में उन्होंने परमिशन दिया कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, भरोसा करना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो लिखते हैं गवाही में, जब मेरे मिनिस्ट्री में भीड़ होती है और जब मैं हील करता हूं लोगों को, अंदर से खुश और गदगद, और ऐसा लगता है कि मैं ही मैं। जब मेरी मिनिस्ट्री में लोग चंगे होते हैं, लोग जीवन देते हैं, तो ऐसा लगता है मैं ही मैं। लेकिन जब वो दुख था मेरे सामने में, तो परमेश्वर ही परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, दुख के समय में हम आत्मा में संभलते हैं। हालेलुया। कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से 19 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे प्रियो,
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। समझिए इन वचनों को। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे वाले लोग हालेलुया बोलिए। अपने पड़ोसी को जागृत रहना, जोर से बोलिए जागृत रहना। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। सभी लोग बोलिए हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस वचन को। हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कोई अनोखी बात नहीं हो रही है आपके लाइफ में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। हालेलुया। फिर यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। अब जब आप चर्च के लिए निकलते हैं, अब जब आपके विश्वास के ऊपर एक सवाल दागा जाता है, मसीह में है तो अभी तेरा हस्बैंड क्यों नहीं बदला? मसीह में है तो अभी तेरी वाइफ गाली देना क्यों नहीं बंद करी है? मसीह में है तो अभी भूखा जिंदगी क्यों है? नाना प्रकार का जो सवाल जो दागे जाते हैं, आपको जवाब होना चाहिए। हालेलुया। और कुछ वचनों को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 वचन कोई पढ़िएगा माइक लेकर के। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 4था वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। ओह हालेलुया। आप शोक करने वाले नहीं हैं। आमीन। आप आनंद मनाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि शोक रहेगी ही नहीं, आंसू पोंछा जाएगा, शोक रहेगा ही नहीं, विलाप रहेगा ही नहीं। सर्वदा के आनंद में शामिल होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए यीशु ने वाचा बांधा है कि तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। आज जो आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, रोते हुए बोल रहे हैं, कब मेरा बेटा बदलेगा, कब उसके जीवन से नशा दूर होगा, कब वो गंदी बातों को छोड़ेगा, कब वो मसीह को जीवन देगा, वचन कहता है इसके द्वारा परमेश्वर आपको बना रहा है। और जब आप बनेंगे तो बाइबल कहती है कि आपके शोक को वो आनंद में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके कंगाली को वो बहुत आयात में बदलेगा, आपके बीमारी को सर्वदा के चंगाई में बदल देगा। हालेलुया। इसका वाचा है। इसलिए मेरे भाई बहन लोग, जब आपके जीवन में एक तकलीफ, एक समस्या, एक परेशानियां आती है, एक लहर के समान, निश्चय जानिए सर्वदा नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय जानिए सर्वदा, हाथ उठा के बोलिए, सर्वदा नहीं रहेगी। ये दुख सर्वदा नहीं रहेगी। लेकिन एक अद्भुत बात बताऊं, जो सुख हम लोग भोगने वाले हैं, हालेलुया, वो सर्वदा रहेगा। हाँ, जो सुख हम लोगों को मिलने वाला है, जो ब्लेसिंग में हम जीवन को जीने वाले हैं, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि जो दुख हमें हो रहा है वो सर्वदा नहीं रहेगी। ये क्षण भर का है, ये पल भर का है। इसीलिए लिखा है तुम्हारा पल भर का क्लेश, पल भर का क्लेश। यूसुफ जब प्रधानमंत्री होकर के मिस्र के उस प्राइम मिनिस्टर के सीट पे जब बैठा और याद किया उन 13 सालों को, तो मुस्कुराया होगा। वाह, हालेलुया।
कहा होगा वाह गजब हो गया प्रभु, मजा आ गया। 13 साल के दुख के बदले आज मैं मिस्र का प्रधानमंत्री हूं। इसीलिए जब आपके लाइफ में मसीही जीवन में विक्षोभ आते हैं, दुख आते हैं, कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाना नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की महिमा करना है, आनंदित रहना है। क्यों मालूम है? एक आखिरी बात बता के मैं आप हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जब परमेश्वर मूसा को लेके गया, मूसा और हारून को लेके गया मिस्र देश में, तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था मूसा और हारून को 10 वरन 11 वरन कई प्रकार के दुख मैं मिस्रियों के ऊपर डालूंगा, लेकिन उसका हृदय कठोर रहेगा। जीतोगे तुम ही। हालेलुया, हालेलुया। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? ओ, हम बोलने में भी ताकत लगाना पड़ रहा है। हालेलुया। मालूम था मूसा को ये बंदा नहीं सुन रहा है, तो क्या हुआ? जीतूंगा तो मैं ही। नील नदी का पानी लहू में बदल गया, कठोर। मेढक चढ़ा है, कठोर। टिड्डियां आ गई, कठोर। फफोले हो गए, कठोर। ओले गिरने लगे, कठोर। पहला उठे मर गए तो भी कठोर। कोई बात नहीं, जीत तो मेरा है। हालेलुया। जो से बोले जीत तो हमारी है। आमीन, आमीन। चाहे दुनिया, चाहे संसार कितना भी कुछ भी करता रहे, वचन ने हमको कह दिया है, I will turn your sorrow into joy। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा कठिनाइयां हो सकती है, कुड़कुड़ाइएगा नहीं, बुड़बुड़ाइएगा नहीं। परमेश्वर आपके जीवन के साथ है। आइए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। मैं निश्चय जानता हूं ये वचन आपके जीवन में काम किया है। हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे हम लोग। ये वचन आपके जीवन में काम किया है। हालेलुया। हमारा दुख, बाइबल इसको पल भर का दुख कहता है। पल भर का दुख कहता है वचन में। मसीह में हमारा पल भर का दुख उठाना कहता है, सर्वदा के आनंद में बदलने वाला है। इस बात को आप कंफर्म हो जाइए, जान जाइए, तो आप क्या करेंगे? आनंदित होकर, मगन होकर परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ जीसस, स्माइल लिए हुए कि जय तो आपकी है। दुखों के साथ नहीं, ध्यान रखें, आनंद के साथ। वो परिस्थिति चाहे आपके चारों ओर बिगड़ी हुई नजर आ रही हो, परिस्थितियां चाहे किसी भी प्रकार का नजर आ रही हो, जय आपकी है। इसलिए मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुए हैं आप। ओ जो केस है जिसका प्रभु के सम्मुख लड़ रहे हैं, चाहे वो केस आपका बेटा का है, आपका बेटी का है, आपका हस्बैंड का है, आपकी वाइफ का है, जो केस आप लगाए हैं पे परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु कभी बदलेगा, कभी बदलेगी, कभी इसके जीवन में काम होगा, या आपका परिवार का है वो केस, वो जो भी मामला क्यों ना हो, मुस्कुराते हुए प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जय आप पा चुके हैं यीशु के नाम में। आप जय पा चुके हैं यीशु के नाम में, और शैतानिक शक्तियां गिर चुकी है यीशु के नाम में, और दीवारें ढा दी गई है यीशु के नाम में, और रास्ता खोल दिया गया है यीशु के नाम में। जय आपका है यीशु के नाम में। हालेलुया।
प्रभु की महिमा करते हुए, स्माइल करते हुए, हंसते हुए और आनंद में। हालेलुया। पौलुस जब जेल में था, दुखों में था, तकलीफों में था, उसको मालूम था कि मैं क्यों दुख उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो जीवन का मुकुट मिलना है जो कभी मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए वो कहता है इस संसार में तो लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए मेहनत करते हैं, वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए बोलते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे मुकुट के लिए काम करता हूं जो सर्वदा मेरे सिर के ऊपर लगा रहेगा, सर्वदा मेरे लिए रहेगा। मेरे भाई बहनों, आप जयवंत हैं। हालेलुया। और आपके दुख उठाने का रीजन है, आपके दुख उठाने का कारण है, और आपको दुख इसलिए से परमेश्वर उठाने के लिए अभी अलाउ किया है कि आप जय को समझ पाए। हालेलुया। जब गिदोन 300 लोगों के साथ गया था, उससे पहले वो हजारों के साथ आया था, परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं 300 लोग, क्योंकि जय परमेश्वर देगा। हालेलुया। वो जॉय को, आनंद को महसूस कराएगा परमेश्वर, वो महिमा को महसूस कराएगा परमेश्वर। देखो, परमेश्वर जय देता है, वो है। ओ खुदावंद के लोग, अपने हाथ को उठाइए, प्रभु का धन्यवाद करिए और जय को लीजिए यीशु के नाम में, जय को लीजिए यीशु के नाम में, जय को लीजिए यीशु के नाम में। ओ यीशु के नाम में जय को लीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम में जय को लीजिए, यीशु के नाम में जय को लेना है, यीशु की महिमा करते हैं, जय को लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया। वो जो केस लगाए हैं परमेश्वर के सम्मुख, वो जय है आपका। स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया तो उसने पहला शब्द अभिवादन में कहा, आनंद और जय तेरी है। हालेलुया। आनंद और जय हमारी है, आनंद और जय आपकी है यीशु में। हालेलुया। जय है, आनंद है। अभी आप दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, सवालों में हैं, घेरे में हैं प्रश्नों की, परमेश्वर आपको निकाल रहा है, परमेश्वर आपको निकाल रहा है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, परमेश्वर आपको निकास दे रहा है। वो कहता है, जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो, परीक्षाओं में पड़ो, आनंद की बात समझो। आज आनंद मनाइए। और मेरे प्रिय, हमारे लिए नई बात नहीं है, वचन में हमें सिखा दिया गया है। हालेलुया। वचन में हमको बता दिया गया है। खुदावंद के लोगों, अपने दोनों हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आनंद और जय हमारी है, आनंद और जय हमारी है। हालेलुया। और जो सवाल करते हैं उसे बड़े आनंद के साथ जवाब देना है। मेरा दुख उठाने का कारण है, पल भर का दुख मिट जाएगा, लेकिन जो आनंद में भोगने वाला हूं वो तो सदा सर्वदा के लिए है। हालेलुया। ओ हालेलुया। अरे आपको रियल में जॉय देना चाहिए मेरे प्रिय। ओ हालेलुया। खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी को बोलिए, स्माइल करते हुए, हाथ मिलाइए उनसे। हालेलुया। बोलिए, जय तुम्हारी है। आमीन। हालेलुया।